हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ लव रिलेटेड सेंटेंसेस देखेंगे जिनको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी में तो बोलते ही हैं, या जैसे अक्सर आप किसी से फ़र्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो आप उनको किस तरह से बात कर सकते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सेंटेंस बोल सकते हैं, लव से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं जो हम हिंदी में बोलते हुए हिचकिचाते हैं, हम चाहते हैं उनको इंग्लिश में बोलें। तो आप किस तरह से उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जब हमें किसी से ये पूछना हो कि वो हमसे प्यार करता है या नहीं, तब आप उनसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, डू यू लव मी, यानी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। आप कह सकते हैं, डू यू लव मी। अगला सेंटेंस है, जैसे अगर आपको किसी से बोलना हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या करता, तब आप इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। आप कह सकते हैं, आई डोंट लव यू, या फिर आप कह सकते हैं, आई डोंट लाइक यू, यानी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुमसे प्यार नहीं करता। अगला लव से रिलेटेड सेंटेंस है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ या करता हूँ। जैसे आप किसी और से लव करते हैं और कोई और आपसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तब आप उसके आंसर में कह सकते हैं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, यानी आप उनसे प्यार ना करके किसी और से करते हैं। तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई लव समवन एल्स, यानी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। समवन एल्स मतलब कोई और। अगला सेंटेंस है, क्या आप व्हाट्सएप पर हैं, या आप जैसे किसी से पूछना चाहते हैं, क्या आप इंस्टाग्राम पर हैं, क्या आप व्हाट्सएप पर हैं, तो आप उसको इंग्लिश में इस तरह पूछ सकते हैं, आर यू ऑन व्हाट्सएप या आर यू ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप कह सकते हैं, डू यू यूज़ व्हाट्सएप। दोनों तरीके से आप पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं, हाँ और क्या आप हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, येस आर यू। आप उनसे पूछ रहे हैं, जैसे हम अक्सर पूछ लेते हैं किसी से, क्या आप भी व्हाट्सएप पर हैं, क्या आप भी इंस्टाग्राम पर हैं, तो आप बोल सकते हैं, येस आर यू। आर यू मतलब क्या आप भी हैं। अगला देखते हैं, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। जब आप किसी का नंबर लेना चाहते हैं तो आप उसको एक सवाल की तरह उनसे पूछ सकते हैं। आप किसी अननोन पर्सन को डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, लेकिन आप इस तरह ज़रूर कह सकते हैं। तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, कुड आई गेट योर नंबर प्लीज़। कुड आई गेट योर नंबर प्लीज़, यानी आपका नंबर मिल सकता है मुझे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम सिंगल हो। हम जैसे किसी से पूछना चाहते हैं कि आप सिंगल हैं, तो आप कह सकते हैं, आर यू सिंगल। आप इस तरह पूछ सकते हैं, आर यू सिंगल। अगला है, क्या आप रिलेशनशिप में हो। आप इसको इंग्लिश में पूछ सकते हैं, आर यू इन अ रिलेशनशिप, या फिर आप कह सकते हैं, आर यू डेटिंग समवन। इस तरह से भी बोल सकते हैं। आर यू डेटिंग समवन का मतलब होता है, क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं, यानी आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप किसी को डेट करते हैं। या नेक्स्ट सेंटेंस है, नहीं मैं सिंगल हूँ, नो आई एम सिंगल। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप रिलेशनशिप में हो, तब आप कह सकते हैं, नो आई एम सिंगल। अगला देखते हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आई हैव फॉलन इन लव विद यू। आई हैव फॉलन इन लव विद यू। अगला है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ही लव्स मी डीपली। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, यानी मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तो इसको बोलते हैं, आई एम क्रेज़ी फॉर यू। आई एम क्रेज़ी फॉर यू। अगला सेंटेंस है, तुमसे मिलने का दिल करता है, यानी आप उनसे मिलना चाहते हैं। जैसे आपको किसी से बोलना हो कि तुमसे मिलने का दिल करता है, यानी आप उनसे मिलना चाहते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आई फील लाइक मीटिंग यू। अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। ये अगर आपको पूछना हो तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड, या अगर आप इसकी जगह गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हैं। किसी को पूछना हो क्या आप तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप कह सकते हैं, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। अगला सेंटेंस है, ये खुशी के आंसू हैं, दीज आर हैप्पी टीयर्स। दीज आर हैप्पी टीयर्स। अगला लव रिलेटेड सेंटेंस है, प्यार छुपाने से भी नहीं छिपता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लव डज नॉट हाइड इवन फ्रॉम हाइडिंग। लव डजंट हाइड इवन फ्रॉम हाइडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। जैसे हम किसी से बोलते हैं कि तुम्हारी तो मुझे आदत हो गई है, तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं,
आई गॉट एडिक्टेड टू यू, आई गॉट एडिक्टेड टू यू, एडिक्ट मतलब आदत होना, लत लग जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वुड यू लाइक टू मीट मी, वुड यू लाइक टू मीट मी। नेक्स्ट इज़, तुम मेरे जीने की वजह हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर माई रीज़न फॉर लिविंग। इस तरह का सेंटेंस भी प्यार में बोला जाता है। ये भी लव रिलेटेड सेंटेंस है। जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तब इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। अगला देखते हैं, तुम्हारे सिवा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, यानी सिर्फ तुम ही हो जिसको मैं वैल्यू को देता हूँ या देती हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो वन मैटर्स बट यू, नो वन मैटर्स बट यू, यानी सिर्फ तुम मैटर करते हो, सिर्फ तुम मायने रखते हो और कोई नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा दिल तुम पर फ़िदा है, मेरा दिल तुम पर फ़िदा है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट ऑन यू, आई लॉस्ट माई हार्ट ऑन यू। सो गाइज़, दिस वॉज द वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।